इफ स्टेटमेंट, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसके थ्रू डिसीजन मेकिंग की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंटेक्स देखते हैं कि सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स मीन्स इसकी जो राइटिंग रूल है, यानी कि आप इसको कैसे लिखेंगे, क्या क्या इसमें सिंटेक्स, यानी कि जस्ट लाइक किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर होती है, ठीक उसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को लिखने का एक सिंटेक्स होता है, यानी कि उसका रूल है। अगर उसके अकॉर्डिंगली आप नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर जो है एरर दिखाएगी। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या है? इसको सिंटेक्स ऐसा है, सबसे पहले हम लोग इफ लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है ये कंडीशन अभी आप लोगों को जब पता चल जाएगा जब मैं एग्जांपल दूंगा। ठीक है, इफ इसके अंदर कंडीशन लिखना है और इसके अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, किसी तरह का भी स्टेटमेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली हो। ठीक है, स्टेटमेंट फिर स्टेटमेंट, आप जितना चाहे स्टेटमेंट लिख सकते हैं और फिर ये कर्ली ब्रैसेस बंद हो जाती है। ये वर्क कैसे करती है? अगर इसके अंदर का कंडीशन, मतलब जब ये प्रोग्रामिंग के थ्रू आते आते अगर इस सीक्वेंस में पहुंचते हैं और ये स्टेटमेंट फेच होता है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर का कंडीशन अगर ट्रू हुआ, यानी कि इवैल्यूएट करके जीरो छोड़कर कुछ भी अगर आता है, यानी जीरो नहीं आना चाहिए, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर का स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा इसके अंदर, यानी कि कमांड इसके अंदर चली जाएगी और इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ एग्जीक्यूट करेगा यहां तक, और उसके बाद फिर ये यहां से नीचे का काम करेगी, यहां जो भी आप आगे का स्टेटमेंट लिखेंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये इसके अंदर नहीं जाएगी, यानी कि इस कर्ली ब्रैसेस के अंदर जितना भी स्टेटमेंट लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा और यहां से सीधा कमांड बाहर आ जाएगी, फिर बाहर का जो स्टेटमेंट लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये इफ स्टेटमेंट है। अब हम लोग इसका जो है एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो क्या प्रोग्राम लिखने वाले हैं? प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, 2 नंबर लेना है, 2 नंबर में जो ग्रेटेस्ट नंबर है उससे मुझे प्रिंट कर देना है, यानी कि जो भी ग्रेटेस्ट होगा उसका वैल्यू दिखा देना है। जस्ट लाइक अगर लेट से मैं कीबोर्ड से 5 देता हूं और 10 देता हूं, तो 5 और 10 में जो ग्रेटेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो डेफिनेटली 10 है, क्या होगा, आउटपुट आएगी। तो इसको एग्जांपल के थ्रू मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल के लिए तो शुरू से प्रोग्राम में लिख रहा हूं, तो हैश इंक्लूड, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे stdio.h। ठीक है, मेन में आ जाएंगे और यहां पर जो है प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे। क्या करना है, 2 इंटीजर लेनी है, तो डेफिनेटली 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं 2 वेरिएबल ले रहा हूं, इंट एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें यूजर को ये इंफॉर्मेशन देना है कि 2 इंटीजर एंटर कीजिए, तो एंटर 2 इंटीजर्स। ठीक है, प्रिंट अप, स्कैन अप, ये सब कैसे काम करता है, इसका क्या जो है सिंटेक्स है लिखने का, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है, आप लोग डेफिनेटली उसको देख लीजिएगा। ठीक है, स्कैन अप, 2 वैल्यूज लेनी है एक्स और वाई का, तो 2 इंटीजर आइडेंटिफायर लगेगा, मॉड डी, एक को एक्स में रखेंगे और एक को वाई में रखेंगे। ओके, अब इफ स्टेटमेंट के थ्रू मैं वेरीफाई करूंगा कि विच वन इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो मैं यहां लिखा इफ, ठीक है, और यहां देना है कौन सा बड़ा है, तो मैं यहां कंडीशन लगा रहा हूं x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, आप इसको आगे जो ऑपरेटर्स मैंने बताया था, रिलेशनल ऑपरेटर वगैरह, उसे आप डेफिनेटली देख लीजिएगा। ठीक है, x इज ग्रेटर देन y, मतलब मैं ये कंडीशन डाल रहा हूं क्या x बड़ा है y से, अगर बड़ा है तो मुझे यहां लिखना है प्रिंट अप कौन बड़ा है, x, तो मैं यहां लिखूंगा ग्रेटेस्ट इज मॉड डी स्लैश एन, ताकि नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाए और मॉड डी की जगह किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ठीक है, मैं इसे यहां बंद कर दिया, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट और लिखूंगा क्योंकि ये हो सकता है ये फॉल्स हो, तो मैं यहां लिखूंगा इफ y इज ग्रेटर देन x, तो मैं प्रिंट करूंगा क्या, प्रिंट ऑफ ग्रेटेस्ट इज मॉड डी स्लैश एन, और किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, y की। इसको नेक्स्ट लाइन में भी बंद कर सकते हैं और यहां भी बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कर्ली ब्रैसेस बंद कर देना है। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, रिटर्न 0। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है। ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा, इसका ट्रायल रन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो लेट से प्रोग्राम जो भी रन करना शुरू करता है बिल्कुल मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है, तो पहले आया 2 स्पेस रिजर्व होगा मेमोरी में, एक्स और वाई।
ये वाली आउटपुट मेमोरी में आएगी, यानी यहां क्या लिखाएगा, एंटर टू इंटीजर्स, ये वाली कमांड है ना। उसके बाद मॉड डी एक कर्सर यहां पर रुकेगी कर्सर और किसी वैल्यू के लिए वेट करेगी। जैसे ही आप लोग कुछ डालते हैं, लेट से 7 डालकर एंटर करेंगे, एंटर का साइन दिए, 7 डालकर एंटर करेंगे, किस में चला जाएगा, एक्स में, ठीक है 7। उसके बाद फिर कर्सर यहां आ जाएगी, फिर वेट करेगी, ठीक है, आप कोई ना कोई वैल्यू देने के लिए, ठीक है। तो यहां पर लेट से मैंने दे दिया 11 देकर एंटर प्रेस किया, तो ये 11 कहां आ जाएगा, क्योंकि यहाँ y है, तो ये वाली वैल्यू कहां आ जाएगी, y में आ जाएगी। ओके फाइन। अब यहां आएंगे, क्या x बड़ा है y से, अब देखिए वहां ये जो है इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है, कि ये ट्रू है या फॉल्स, क्या 7 11 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स हो गया, तो ये इसके अंदर का ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये अब कमांड यहां आ जाएगा, क्या y बड़ा है x से, 11 बड़ा है x से, डेफिनेटली, तो इसके अंदर एंटर कर जाएगी, क्योंकि कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो एंटर कर जाएगी और ये वाला आउटपुट आ जाएगा मॉनिटर पे। तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इज मॉड डी की जगह किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, तो y कितना है 11, और यहां पर क्या /n, तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाएगी और उसके बाद यहां प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि ये आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल सा इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल दिया। इसको और भी एग्जांपल्स के थ्रू बनाया जा सकता है, मतलब और भी एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, और ये जो प्रॉब्लम है इसको इफ एल्स से भी बनाया जा सकता है। तो हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट, तो इफ एल्स स्टेटमेंट का सबसे पहले हम लोग सिंटेक्स देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है, यानी लिखने का जो रूल है वो क्या है। तो इसका रूल ये है कि हम लोग इफ स्टेटमेंट लेते हैं और इसके अंदर कोई कंडीशन लिखेंगे, कोई भी कंडीशन जो वैलिड कंडीशन हो, और इसके अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट। और इसके बाद यहां पर लिखते हैं एल्स, ठीक है, और एल्स भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिया जा सकता है, ठीक है, यानी कि कर्ली एल्स को के बाद भी हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो यहां पर भी कुछ स्टेटमेंट होगी, ठीक है। आप जितना चाहे स्टेटमेंट यहां लिख सकते हैं, और ये यहां कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया, ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस यहां क्लोज हो गई। अब देखिए यहां पर ये कैसे काम करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके नीचे का स्टेटमेंट जो भी है, यानी कि इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो सारा एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये यहां आ जाएगा एल्स में, और एल्स के अंदर जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि ट्रू हुआ तो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि एनी हाउ कोई ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है, इधर इस ब्लॉक का या फिर इस ब्लॉक का, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये जस्ट इसका सिंटेक्स हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो डेफिनेटली एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, 2 वैल्यू लेना है, 2 वैल्यू में जो सबसे ग्रेटेस्ट है उसको क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। 2 वैल्यू लेनी है, 2 इंटीजर, तो मैं यहाँ पूरा प्रोग्राम लिख रहा हूं, ठीक है। तो पूरा प्रोग्राम में क्या होगा, हैश इंक्लूड stdio.h मेन, ठीक है। उसके बाद 2 इंटीजर लेना है, तो 2 कंटेनर यानी कि x y 2 वेरिएबल लेनी पड़ेगी। यूजर को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि 2 इंटीजर डालिए, है ना, तो एंटर 2 इंटीजर्स, ठीक है, /n ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को स्कैन करनी है, तो स्कैन ऑफ मॉड डी, स्कैन ऑफ मॉड डी, एक का वैल्यू x में और एक की वैल्यू y में, मैंने ले लिया। अब दोनों वेरिएबल को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है, तो उसके लिए वही रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर ये ट्रू होता है इसका मतलब कौन बड़ा है, इसका मतलब है कि x बड़ा है ना, तो मैं लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इज मॉड डी, और मॉड डी की जगह किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, ठीक है, ये यहां बंद कर दिए। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो ठीक है, x बड़ा है, लेकिन ये फॉल्स है, इसका मतलब कौन बड़ा है, y बड़ा है, ठीक है। तो y बड़ा है तो मैं यहां सिंपल लिखूंगा एल्स, यानी ये फॉल्स हुआ तो यहां आ जाएगा और इसके अंदर आप जो भी लिखे वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूं, प्रिंट ऑफ ग्रेटेस्ट इज मॉड डी, और मॉड डी की जगह किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, यहां पर x की वैल्यू थी और यहां y, इसको यहां भी बंद कर सकते हैं, यहां भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम ओवर हो गई, लास्ट में इसको टर्मिनेट कर देते हैं, रिटर्न 0 से, ठीक है, और ये यहां कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर दिए।
तो ये सिंपल सा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो इफ एल्स कैसे काम कर रहा, तो यहां देखते हैं, ट्रायल रन करते हैं इसका। तो लेट से यहां पर जो है एक्स वाई है, तो 2 वेरिएबल यहां डिक्लेयर हो गया मेमोरी में, एक्स और वाई। मॉनिटर पर आउटपुट क्या आएगा, एंटर 1 इंटीजर, तो मैं यहां लिख देता हूं एंटर, सॉरी 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स ये वाली, और स्लैश एन है तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। 2 वैल्यू के लिए ये कर्सर जो है ब्लिंक करेगी, तो सबसे पहले वैल्यू के लिए ब्लिंक करेगी। लेट से मैंने 9 एंटर कर दिया, ठीक है, तो एक्स में चली जाएगी 9। उसके बाद फिर ये कर्सर यहां जैसे एंटर करेंगे तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी, फिर ब्लिंक करेगा। लेट से मैंने डाल दिया 15, ठीक है, तो 15 यहां आ जाएगी, ठीक है, वाई में चला गया। अब यहां ये कंपेयर करेगी, क्या एक्स बड़ा है वाई से, क्या 9 बड़ा है 15 से, फॉल्स, नहीं, तो यहां आ जाएगा और लिख देगा प्रिंट ऑफ ग्रेटेस्ट इज मॉड डी। तो यहां क्या प्रिंट करेगी, ग्रेटेस्ट इज मॉड डी, मॉड डी की जगह किसका वैल्यू 15, स्लैश है, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी कर्सर, प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया, ठीक है। तो ये आसानी से हो गया। लेकिन अगर वही ये 15 रहता लेट से, और ये क्या रहती 9, पहले 15 डालते फिर क्या डालते 9, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाता, क्योंकि 15 इज ग्रेटर देन 9, तो ये वाला प्रिंट होता। तो इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू भी हम लोग जो है डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। आप लोग इसको डेफिनेटली कंपाइलर में लिखकर और इसे रन करके देखिएगा।